अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मटन का सालन बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि इस सालन की खुशबू ही सबको किचन तक खींच के ले आएगी। इतना मज़े का, इतना खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के नॉर्मल कटे हुए प्याज। ना तो प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और इसमें शामिल कर देने हैं कुछ मसाले। 2 से 3 लौंग शामिल करेंगे, 2 सब्ज इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों को भी प्याज के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो प्याज में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, प्याज का गोल्डन कलर हो गया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी मटन। मटन को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और यहाँ पे मटन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो मटन है ये पुट के हिस्से का जो गोश्त होता है ना, ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होगा तो हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च जो है इसको आपने फ्रेश दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। पहले से पड़ी हुई काली मिर्च इसमें ऐड ना करें वरना इसकी ना तो प्यारी खुशबू आएगी, ना ही इतना कोई अच्छा फ्लेवर होता है। तो इसलिए आपने फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल करना है। फ्रेश मिर्च लें, उसको हल्का सा दरदरा सा पीस लें, उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी बहुत कमाल का आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के चॉप कट किए हुए टमाटर। आप इसको चॉपर में चॉप कर लें या हाथ से आप इसको काट लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें टमाटर और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। पानी इतना डालना है जिसमें गोश्त हल्की आंच पे पके और अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो इसको स्टीम पे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी क्योंकि हल्की आंच पे पका हुआ मटन बहुत लाजवाब जायकेदार बनता है। बस अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद जैसे ही पानी पकना शुरू होगा इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो 40 टू 45 मिनट इसको लगे थे और इसके बाद ये देखें इसकी कंडीशन आपके सामने। मटन अच्छी तरह से गल गया है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है और गोश्त को अच्छी तरह से हमने जो है वो भून लेना है। और साथ ही साथ इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम मटन को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे आपने जो मसाले हैं सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया ये पहले ऐड नहीं करना, इसी टाइम पे ऐड करना है, ठीक है, वरना पहले ऐड करने से इसका वो जायका नहीं आएगा। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है दही। दही को फेंट के ऐड ना करें बल्कि ऐसे ही ऐड करें। सालन जो है बहुत ही दानेदार बनेगा, मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हमने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। दही को आपने जब भी इसमें शामिल करना है तो फ्लेम को आपने या तो बंद कर देना है या स्लो कर देना है ताकि गुठलियाँ ना बने, दही फटे ना। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे साथ ही हम मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें शामिल कर देंगे जूलियन स्टाइल में बारीक कटा हुआ अदरक। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और फिर से आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं दोबारा से इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून फ्रेश काली मिर्च का पाउडर और मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही यूनिक सी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। तकरीबन यहाँ पे टोटल जो है मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है, ठीक है। पहले मैंने हाफ कप पानी ऐड किया, इसको मिक्स किया तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ा और रनी हो जाए। इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा मैंने रनी रखा है ताकि मज़े की लगे और इजीली खाया जाए।
अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरह से शोरबे वाला भी हल्का सा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी और मिक्स करेंगे उसको। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। सालन बिल्कुल रेडी है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ है और बहुत टेस्टी ये सालन बना है। इसको मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।